हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर और आज एक नया टॉपिक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद। और इसको मैं बताने के लिए एक लाइन में अगर मुझसे कोई पूछे कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होते हैं तो मैं एक लाइन में कह सकती हूँ कि किसी एक साल में देश में पैदा होने वाले सभी सामान और सेवाओं की कुल वैल्यू को कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे मैंने क्या कहा कि किसी एक साल में देश में पैदा होने वाले सभी सामान और सेवाओं की कुल वैल्यू को कहते हैं। तो जीडीपी इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री इन ए गिवन ईयर। चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने बहुत आसान तरीके से इसको समझाने की कोशिश की है। जीडीपी डाटा इज गैदर्ड फ्रॉम 8 सेक्टर। These includes agriculture, manufacturing, electricity, gas supply, mining, quarrying, forestry and fisheries, hotels, construction, trade and communication, financing, real estates and insurance, business, service and community, social and public sector। देखिए, सकल जो घरेलू उत्पाद है 8 क्षेत्रों से विशेषता एकत्रित किया जाता है, लेकिन कुछ और भी क्षेत्र इसमें शामिल होते हैं जिसमें कृषि, विनिर्माण, बिजली, गैस की आपूर्ति, खनन, वानिकी, मत्स्य पालन, होटल निर्माण, व्यापार और संचार, वित्त पोषण, अचल संपत्ति, बीमा, व्यापार सेवाएं, समुदाय सामाजिक और सार्वजनिक सेवाएं शामिल होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जीडीपी का मतलब क्या होता है, कहाँ से कलेक्ट होते हैं। आपको मैंने एक ही लाइन में भी जो डेफिनेशन बताई थी कि जीडीपी किसी एक साल में देश में पैदा होने वाली सभी सामान और सेवाओं की कुल वैल्यू को कहते हैं। इसी में एक इकोनॉमिक्स थे सुशांत हेगड़े, उन्होंने क्या कहा था कि जीडीपी ठीक वैसी ही है जिससे किसी छात्र की मार्कशीट होती है। तो हेगड़े ने जो कहा वो आप समझेंगे कि जीडीपी एग्जैक्टली द सेम एज द मार्कशीट ऑफ ए स्टूडेंट। जैसे एक स्टूडेंट की मार्कशीट से ये पता चलता है कि वो कितनी प्रोग्रेस कर रहा है, वैसे जीडीपी से पता चलता है कि कोई एक देश कितनी उन्नति कर रहा है, कितनी प्रोग्रेस कर रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जीडीपी 2 तरीके की होती है, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। तो जो नॉमिनल जीडीपी होती है, आप कह सकते हैं सभी आंकड़ों का मौजूद कीमतों पर योग होता है। जितने भी आंकड़े होते हैं, स्टैटिक्स होते हैं, उनका जो योग होता है प्राइस का, वो नॉमिनल जीडीपी में होता है। कह सकते हैं कि जो रियल जीडीपी में है वो केवल महंगाई के असर को उसमें समायोजित किया जाता है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। Nominal GDP is the sum total of all figures at current price, but the effect of inflation is also adjusted for in real GDP। तो आप दोनों मतलब समझ गए कि जीडीपी, रियल जीडीपी क्या है और नॉमिनल क्या है। GDP reflect the level of domestic production. GDP measures the production of products within a country border. द बेस्ट लोकेशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी इज प्लेस। देखिए, जीडीपी घरेलू उत्पादन के स्तर को दर्शाता है। जीडीपी जितना भी है वो देश की सीमाओं के भीतर उत्पादों के उत्पादन को मापता है, और जीडीपी की गणना जो होती है वो आधार स्थान होता है। तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा कि जीडीपी कहाँ कहाँ क्या क्या कर रही है। फिर से एक लाइन में कि जीडीपी को कौन कौन से सेक्टर से इकट्ठित किया जाता है। एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस सप्लाई, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, फिशरी, होटल, इंश्योरेंस, बिजनेस सर्विस, कम्युनिटी, सोशल, पब्लिक सर्विस, ट्रेड, कंस्ट्रक्शन, इन सब से कलेक्ट किया जाता है। तो जीडीपी और जीएनपी में अंतर भी होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगी। लेकिन जीडीपी के लिए आप इतना याद रखिएगा, इट मेजर्स ओनली द डोमेस्टिक प्रोडक्शन। जीडीपी रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन। इट शो द प्रोडक्शन दैट इज ऑब्टेन्ड डोमेस्टिकली। ये बात ध्यान रखेंगी, ये पूरी तरीके से डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे जोर देता है, ये लोकल स्केल पर होता है। इट हाईलाइट द स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री इकोनॉमी, यह देश की अर्थव्यवस्था पे प्रकाश डालता है।